Assalamu alaikum. Our today's presenter is Bisma. She is expert in indoor air pollution and its impact on various organisms like human, animal, and crops. So she has a lot of experience in that. She published that paper in different journals. And welcome Bisma on the stage. Assalamu alaikum. My name is Bisma. My group members are Naeem and Sahil Bilal. Today I will give presentation on indoor air pollution. First of all, what is indoor air pollution? The presence of harmful pollutants like gases, particles, and biological contaminants in the air, buildings, houses, or etc., which can cause serious health problems such as respiratory diseases and different allergies. अब कौन कौन सी गैसेस जो है वो इंडोर एयर पोल्यूशन में होती हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, रेडोन जो कि कलरलेस और रेडियो एक्टिव गैस है, उसके अलावा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब इसकी गैसेस में कार्बन मोनोऑक्साइड, रेडोन, फॉर्मल्डिहाइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि हमें क्लीनिंग प्रोडक्ट्स और एयर फ्रेशनर्स वगैरह में मिलते हैं, उसके अलावा ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, एमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सब वो गैसेज हैं जो इंडोर एयर पोल्यूशन कोज करती हैं। उसके अलावा बायोलॉजिकल कंटेमिनेंट्स में आ जाते हैं बैक्टीरिया, मोल्ड, वायरसेस, डस्ट माइट्स, पोलन, एंडोटॉक्सिन्स एंड मायोटॉक्सिन्स। ये हमें सर्टेन बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होते हैं। According to World Health Organization, indoor air pollution causes millions of premature deaths annually because people spend about 90% time indoor. अब लोग ज़्यादातर टाइम इंडोर इसलिए स्पेंड करते हैं ताकि वो एडवर्स वेदर कंडीशन से बच सकें, जैसे कि रेन, एक्सट्रीम टेम्परेचर और स्नो वगैरह। इसलिए इंडोर एयर पोल्यूशन की बेटर क्वालिटी में होना बहुत ज़रूरी है। Indoor air pollution contains higher concentrations of pollutants than outdoor, about 70 times more. Because indoor air spaces are enclosed, limiting, and it have limited air circulation and ventilation, इसलिए जो pollution है उसका फ्रेश आउटडोर एयर फ्रेश के साथ ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होता और इसीलिए ये हार्मफुल है ज़्यादा। इंडोर एयर पोल्यूशन यूजली इज ग्रेटर थ्रेट टू ह्यूमन हेल्थ देन आउटडोर, क्योंकि लोग ज़्यादातर टाइम स्पेंड इंडोर करते हैं और लिमिटेड वेंटिलेशन सिस्टम होती हैं। इम्पैक्ट ऑन पब्लिक हेल्थ. It have different impacts on public health like respiratory diseases, cardiovascular diseases, cancer risk, child health, and neurological effects. Respiratory diseases include asthma, bronchitis, pneumonia, chronic obstructive pulmonary diseases. Chronic obstructive pulmonary diseases are a group of progressive lung diseases that cause breathing difficulties by obstructing airflow. कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज इंक्लूड हार्ट अटैक्स, हाई ब्लड प्रेशर एंड स्ट्रोक। अब जो स्ट्रोक है वो एक मेडिकल इमरजेंसी है, मतलब जब हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं मिलती सही से, इससे ऑक्सीजन जो है, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है और सेल्स जो है वो विद इन अ मिनट डाई हो जाते हैं। कैंसर रिस्क, अब कैंसर, लंग कैंसर का जो है रिस्क सबसे ज़्यादा है क्योंकि जो पोल्यूशन है वो हमारे डायरेक्ट हमारे लंग्स को अफेक्ट करती है। चाइल्ड हेल्थ अफेक्ट, निमोनिया, लो बर्थ वेट एंड स्टंटेड ग्रोथ। अब स्टंटेड ग्रोथ इसलिए होती है, मतलब जो बच्चे हैं उनको उनकी ग्रोथ सही नहीं होती क्योंकि उनको सही से मेल न्यूट्रिशन नहीं मिलती और ज़्यादातर रिपीटेड इन्फेक्शंस की वजह से। न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स इंक्लूड्स हेडेक, डिजनेस, मेमोरी प्रॉब्लम्स। अब ज़्यादा स्मोक होगी, लोग ज़्यादा स्मोक में रहेंगे और इसलिए हमारे मेंटल हेल्थ को ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी।
उसके बाद है सोर्सेज ऑफ इंडोर एयर पोल्यूशन। अब इंडोर एयर पोल्यूशन कॉज कैसे होती है, इसके डिफरेंट सोर्सेज हैं, जैसे कि कुकिंग, कंबशन सोर्सेज, बिल्डिंग मटेरियल्स, हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स वगैरह, एंड पेट्स एंड बायोलॉजिकल कंटेमिनेंट। अब कुकिंग एंड फूड प्रिपरेशन में आ जाता है। व्हेन वी कुक फूड और फ्राई फूड ऑन स्टोव्स, इट कैन रिलीज स्मोक, ग्रीस पार्टिकल्स एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। अब घरों में जो है वो ज्यादातर वेंटिलेशन सिस्टम इतना ज्यादा नहीं होता जैसे आउटडोर में होता है, इसलिए ये सब पार्टिकल्स जो है, स्मोक वगैरह, ग्रीस पार्टिकल्स, ये अंदर ही रह जाते हैं। इसके बाद है कंबशन सोर्सेज। कंबशन सोर्सेज में सारे बर्निंग फ्यूल्स वगैरह आ जाते हैं, जैसे कि वुड, कोल, गैस एंड ऑयल, जिसको हम यूज करते हैं फायर प्लेसेस में, कुकिंग स्टोव्स वगैरह में और हीटिंग सिस्टम में। अब ये सब चीजें जो हैं ये कॉज करती हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड पार्टिकल मैटर, जो कि हमारे जो कि कलरलेस एंड ऑडरलेस गैसेस हैं और हमारी हेल्थ को डायरेक्ट इफेक्ट करती हैं। उसके बाद बिल्डिंग मटेरियल्स में आ जाते हैं। ये वो सब मटेरियल आते हैं जो कि हम कंस्ट्रक्शन और फर्नीचर वगैरह में यूज करते हैं, जैसे कि एस्बेस्टोस इन इंसुलेशन में, फॉर्मेल्डिहाइड वुड प्रोडक्ट्स में यूज होता है, और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज होता है जो कि हमें पेंट और कारपेट एडहेसिव्स वगैरह से मिलता है। अब ये जो है रिलीज करते हैं। इंडोर एयर पोल्यूशन आपने कहा कि बाहर कम होती है, अंदर ज्यादा होती है। हम इसको मेजर कैसे करते हैं? सर मेजर की जरूरत नहीं है, खुद मतलब जो बाहर है अगर कुछ ऐसा होगा तो उसका डायरेक्ट हो जाएगा, फ्रेश एयर से हो। ये आपको कैसे पता चला? आपने बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी कि इंडोर एयर पोल्यूशन ज्यादा होती है, आउटडोर कम होती है। कम नहीं होती, लेकिन मतलब आउटडोर से ज्यादा होती है। भी होती है। अब इसको हम मेजर कैसे करें? सर ये बच्चे कोई क्वेश्चन इसका आंसर दे। ये क्यों आई? अच्छा, इट मीन एयर पोल्यूशन। पोल्यूशन का मतलब क्या होता है? आलूदगी का मतलब क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह की जो डिफरेंट गैसेस हैं, जो हार्मफुल गैसेस हैं, जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाती हैं, उसका हम कहते हैं पोल्यूशन। अगर वो एयर के अंदर हो, अच्छा, या डस्ट पार्टिकल्स हो, जिसको हम पार्टिकुलर मैटर कहते हैं, क्या कहते हैं? पार्टिकुलर मैटर। मैटर, पार्टिकुलेट मैटर। अगर हम इन मैटर्स को, इन कार्बन डाइऑक्साइड को, इन सारी गैसेस को मेजर कर लें, उसके लिए डिफरेंट इक्विपमेंट है, हैंड हेल्ड भी है, तो मशीनें हैं जिसको हम वो कर देते हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पर हम ना एक वैक्यूम, एक ऐसा लें जो हवा को सक करे और वो उसके अंदर ट्रैप हो जाएगा। वैक्यूम क्लीनर्स वगैरह। हाँ, और वो फिर उसको हम किसी मशीन के अंदर डाल दें तो हमें वो गैसेस को मेजर कर दें, डिटेक्ट करते होंगे, है ना। तो इस तरह हम करके ये मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये कितने होने चाहिए तो ये पोल्यूशन नहीं है, या लेस पोल्यूशन, ठीक है। अब अच्छा, और कितना होना चाहिए तो ये ह्यूमन हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। आपने बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन दे दी है, लेकिन उसको थोड़ा सा ना आप नहीं पढ़ के आइए, ठीक है। भी बच्चों को समझ आ जाए कि ये आप भी बहुत अच्छा पढ़ा रही हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं। ये भी सोर्सेज आप बता रही हैं कि जिस तरह ये पेंट है, इससे भी आ रही है ना वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो क्या होते हैं? पीओसी आपने कहा। पेंट्स एंड एडहेसिव्स वगैरह। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? volatile जो वाइब्रेट करे, मूव करे, वही एक्चुअली हमारी, आपने कहा कि थ्रोट वगैरह को इफेक्ट एनर्जी काज करते हैं और बड़ा कुछ काज करते हैं। रिलैक्स होके पढ़ाते हैं। आप लेक्चर दे रहे हैं, प्रेजेंटेशन दे रही हैं, आपका मकसद ये है कि आपको समझ आए। पढ़ने से चीजें, नेक्स्ट जो भी प्रेजेंटेशन देगा, अभी आप लोग बहुत अच्छी दे रहे हो, अभी फर्स्ट सेमेस्टर है। हमारा मकसद यहाँ पर आप लोगों को ट्रेन करना है, ताकि हर बंदा जो आए नेक्स्ट पहले से ट्रेन हो। जस्ट पढ़ के जाना मकसद नहीं है। कोई भी काम हम क्यों करते हैं? सीखने के लिए। है बच्चे ऐसे ही है ना? बिस्मा, आप बहुत अच्छा प्रेजेंट कर रही है, लेकिन मुझे पढ़ा के शायद मैं पहले लेक्चर देता हूँ इतना अच्छे नहीं देता हूँ, शायद अभी भी नहीं अच्छा देता, लेकिन कुछ ना कुछ
भी वो चीजें पढ़ने से ये समझ आती है कि आपने डिलीवर कैसे करना है। ठीक है, ये आपका लर्निंग प्रोसेस है। क्वेश्चन रेज किया करें, जिस तरह मैं कहता हूँ ना, पहले आप पूछो व्हाट इज एयर पोल्यूशन। अब आपने एयर पोल्यूशन पढ़ा दिया, लेकिन किसको नहीं पता था एयर पोल्यूशन होती क्या है। अगर आप पहले पूछती व्हाट इज एयर पोल्यूशन, तो लोगों ने कान खड़े होते, कुछ ना कुछ इंटरेक्टिव सेशन होता, तो लोगों को समझ आती। सर मैंने कहा था व्हाट इज इंडोर एयर पोल्यूशन। लेकिन जो हम हमारी टीचिंग ट्रेनिंग होती है, वहां पर उन्होंने ना हमें कहा था कि आपने मुझसे, मैंने जब उन्होंने कहा वॉलंटियरली इधर आए और एक लेक्चर दे। जब मैं आप खुद ही चला गया, मैं कहा, नहीं मैं देखता हूँ, कॉन्फिडेंस से अपने जो पहले बड़ा सी। ठीक है, तो जाकर हम मिले। जब मैंने वो पहला क्वेश्चन ऐसा पूछा ना, तो उन्होंने उसको मुझे उसके एक्स्ट्रा नंबर दिए। कहते यार ये आप खुद ही नहीं पढ़ रही, आप ऑडियंस को भी एंगेज कर रही है, ऑडियंस आपके साथ है, और आप उसके लेवल के ऊपर उनको पढ़ा रही है। ये नहीं अन्य बार पढ़ाना शुरू कर दिया, उनको पता ही नहीं कि पोल्यूशन ही क्या होती है, एंड यू आर गोइंग टू। इंडोर एयर ठीक है, पोल्यूशन। आपने जहां पर यार इन सब लोग चलो को क्या लेवल होगा। चलिए शुरू हो जाए। उसके बाद हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स जो हैं उसमें क्लीनिंग स्प्रेज आ जाते हैं, डिसइंफेक्टेंट्स वगैरह और एयर फ्रेशनर्स वगैरह, ये कॉज करते हैं। आप दूसरी को इज्जत देगी तो आपको कौन इज्जत देगा फिर। ये अमोनिया और अदर टॉक्सिक केमिकल्स करते हैं कॉज, जो कि इंडोर एयर पोल्यूशन ज़्यादा कॉज करते हैं। उसके बाद पेट्स और बायोलॉजिकल कंटेमिनेंट्स में आ जाते हैं पेट हेयर, डेंडर्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स वगैरह, जो कि एलर्जी कॉज करते हैं, बैक्टीरिया और डिफरेंट वायरसेस प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद मेन पोल्यूटेंट्स आ जाते हैं। जो मेन पोल्यूटेंट्स हैं जो कि इंडोर एयर पोल्यूशन ज़्यादा कॉज करते हैं, उसमें आ जाता है टोबैको स्मोक, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, एस्बेस्टोस, मोल्ड एंड माइल्ड्यू और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब टोबैको स्मोक क्या है, ये जो है ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है क्योंकि ये डायरेक्ट कैंसर कॉज करती है, लंग कैंसर। ये स्मोक जो है सिगरेट से आती है, सिगार से, पाइप्स वगैरह, और ये सब लोग इंडोर स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं। अब इसमें हेल्थ इफेक्ट्स क्या है, ये कैंसर कॉज करती है, हार्ट डिजीजेस कॉज करती है, रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स। और ये सिर्फ ये नहीं कि जो स्मोक कर रहा है सिर्फ उसको इफेक्ट करे, बल्कि जो नॉन स्मोकर साथ बैठा है उसको भी इफेक्ट करेगी। उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड, ये जो है एक स्ट्रॉन्ग अनप्लेजेंट स्मेल है, और ये ज़्यादातर यूज बर्निंग फ्यूल्स में ये होती है, जैसे कि कोल और ऑयल, और समटाइम्स ओल्ड हीटिंग सिस्टम्स में भी होती है। अब इसके हेल्थ इफेक्ट क्या है, ये जो गैस है ये डायरेक्ट हमारे नोज को इरिटेट करेगी और थ्रोट को इरिटेट करेगी, जिससे कि कफिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है और अस्थमा भी हो सकता है। अब अस्थमा नहीं हो सकता, मतलब जिन लोगों को अस्थमा होगा उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, एकदम उनका फ्लेयर अप्स हो जाएगा और ये सब। उसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑक्साइड्स, अब ये जो है ये भी एक हार्मफुल गैसेस हैं जो कि हमें बर्निंग फ्यूल से आती हैं, और इसके सोर्सेज क्या हैं, ये हम गैस स्टोव्स में यूज़ करते हैं, हीटर्स में या फायर प्लेसेस में। इससे भी ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है और रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन ज़्यादा हो सकते हैं। उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जो एक कलरलेस और ओडरलेस गैस है, और इसके सोर्सेज क्या हैं, ये हीटर्स में और कार एग्जॉस्ट में यूज़ होती है। उसके बाद इसके हेल्थ इफेक्ट क्या है कि जब ये गैस मतलब हमारे तक आएगी तो हमें हेडेक शुरू हो जाएगी, डिजीनेस हो जाएगा, या अगर लार्ज अमाउंट में अगर हम इस गैस को इनहेल कर सकते हैं तो ये डेथ भी कॉज कर सकती है। उसके बाद एस्बेस्टोस, ये जो है ये एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, और ये ज़्यादा रूफिंग या फ्लोरिंग मटेरियल्स में यूज़ होता है। ये लंग डिजीजेस कॉज करता है और कैंसर करता है, जब हम इसके फाइबर्स इनहेल करेंगे तो ये कैंसर कॉज कर सकता है। उसके बाद मोल्ड एंड माइल्ड्यू में आ जाते हैं वो सारे फंजाई जो कि डैम्प एरियाज में प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि बाथरूम हो गया, बेसमेंट्स हो गई, ये सब। और ये इसके सोर्सेज ये हैं कि लीकी पाइप्स होंगी, या फिर वाटर डैमेज होगा तो इसके चांसेस ज़्यादा हैं प्रोड्यूस होने के। ये एलर्जीज कॉज कर सकती है, एस्थमा अटैक हो सकता है, या फिर रिस्पायरेटरी इश्यूज। उसके बाद वॉलेटाइल ऑर्गेनिक जो है ये वो केमिकल हैं जो कि गैसेस में इजीली टर्न हो जाते हैं और इंडोर एयर पोल्यूशन में, इंडोर एयर में मिक्स हो जाते हैं। अब इसके सोर्सेज में आ जाते हैं सारे पेंट्स, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, कारपेट एडहेसिव, एयर फ्रेशनर या न्यू फर्नीचर जब आता है। इसके हेल्थ इफेक्ट्स यही है कि हेडेक, मतलब जब एक न्यू फर्नीचर आता है तो हमारी आई में भी इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है, या फिर हमें सर दर्द शुरू हो जाती है उसकी खुशबू से, क्योंकि उसमें वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ये सब हमारी हेल्थ प्रॉब्लम कॉज कर सकती है।
वेंटिलेशन का क्या रोल है? मतलब इंडोर एयर पोल्यूशन में ज्यादा से ज्यादा वेंटिलेशन होनी चाहिए ताकि पोल्यूशन ही ना कॉज हो। अब ये इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं जैसे घरों की बीच की जो बैटरियां होती हैं, इसका भी नुकसान होता है। रेज होती हैं। बैटरियां भी बाहर रखना चाहिए। घर की बाहर रखी है। गैराज में रखी है। अब इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं जैसे कि नेचुरल वेंटिलेशन और मैकेनिकल वेंटिलेशन। अब नेचुरल वेंटिलेशन में यही आते हैं जैसे डोर्स वगैरह या विंडोज वगैरह। अब इससे जो है वो हो सकता है आउटडोर एयर से कांटेक्ट। अब इसके बेनिफिट क्या है कि ये लो कॉस्ट होती है और एनर्जी एफिशिएंट होती है। इसके अलावा मैकेनिकल वेंटिलेशन में वो सारे मैकेनिकल सिस्टम्स आ जाते हैं जैसे कि फैन डक्ट्स हो गया, ब्लोअर्स हो गया और कंट्रोल एयर फ्लो वगैरह। अब मैकेनिकल वेंटिलेशन की टाइप्स हैं एग्जॉस्ट वेंटिलेशन सिस्टम, सप्लाई वेंटिलेशन सिस्टम एंड बैलेंस वेंटिलेशन सिस्टम। एग्जॉस्ट वेंटिलेशन सिस्टम में वो सारी एग्जॉस्ट प्रोडक्ट्स आ जाते हैं जैसे कि हम एग्जॉस्ट फैन यूज करते हैं ज़्यादातर किचन्स में या बाथरूम में ताकि टू इंडोर एयर जो है वो आउट ऑफ स्पेस में पुल हो जाए और ये फ्रेश एयर जो है ये अंदर आ सके थ्रू विंडोज वेंट्स और गैप्स। सप्लाई वेंटिलेशन सिस्टम में जो इसमें वो सारे आ जाते हैं जो डायरेक्ट फ्रेश आउटडोर एयर को अंदर पुश करेंगे इंडोर में। और बैलेंस वेंटिलेशन सिस्टम में दोनों होते हैं, मतलब एग्जॉस्ट भी हो सकते हैं और सप्लाई भी, ये दोनों यूज करते हैं ताकि हम इंडोर एयर पोल्यूशन को कम कर सकें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम नईम तारिक। प्रिवेंशन मेजर इंडोर का आपने समझ आ गया। अब इंडोर क्या होता है, इंडोर एयर पोल्यूशन पब्लिक हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है उसका। अब प्रिवेंशन की बात करते हैं। पहले इंडिविजुअल लेवल पे इम्प्रूव वेंटिलेशन, ओपन विंडोज, यूज एग्जॉस्ट फैन एंड एयर पोल्यूशन। उसमें हम पहले बात कर लेते हैं पहले दो प्रॉपर वेंटिलेशन। One of the main way to reduce indoor air pollution is by ensuring proper ventilation. पहले दौर में होता था ना, ये पूरे घर खुले होते थे, एयर फ्रेश मिलती थी, सारा कुछ होता था। लेकिन आज तो ना बोलो यार, आज के दौर में वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं हो रही। क्यों ना, हमें तो धूप भी नहीं मिलती कि छोटे छोटे घर बन गए, वेंटिलेशन का तो नामो निशान ही नहीं है। यार चुप कर दो यार। तो इसकी वजह से इंडोर में बहुत नुकसान होते हैं। डब्ल्यू एच ओ की रिपोर्ट में एक आता है, मोर देन 3 मिलियन पीपल्स एवरी ईयर मरते हैं इंडोर। यार मरते हैं यार, नहीं मरते तो ना मरो। अवॉइडिंग अवॉइड स्मोकिंग, बैन स्मोकिंग इन इनसाइड होम्स एंड इनक्लोज स्पेस। अब इससे कैसे बचेंगे? हमारा टीचर होते थे, अच्छा हुआ। यहाँ पर टीचर पढ़ता था, डॉक्टर वो था उधर से, यूके से आया था, रॉब, वो सिगरेट पीता था, लेकिन कभी भी अपने ऑफिस में बैठ के नहीं पीता। तो उसके साथ अकेला जो ऑफिस में होता था ना, वो नहीं पीता था, वो मैं बाहर जाता था, बाहर जाके सिगरेट पी के फिर अपने ऑफिस में। ये पेपर उसको आपने आप बताया, उसको पहले पता। उससे यही होता है ना सर, इंडोर में सर पी रहे हैं ना सर, उसमें खुद तो अफेक्ट हो रहा है सर, वो साथ वालों को भी कर रहे हैं। क्योंकि जब आउटडोर में पी रहा होता है ना सर, उसमें सर एयर 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 फ्रेश मिल रही होती, साथ वालों को कम हो रहा होता है। इंडोर में सर उससे ज्यादा हो रहा है, क्योंकि ना वो एयर फ्रेश एयर नहीं मिल रही होती उससे, और साथ वालों को ज्यादा नुकसान दे रहा होता है वो। यार वो पी रहा है, पैसिंग स्मोकिंग से उससे नुकसान हो रहा है साथ वालों को। जो नहीं पीते, नॉन स्मोकर, मोर देन 10%। जो पी रहा होते हैं ना, मोर देन 10%, जो नहीं पी रहा होता उससे अफेक्ट कर रही होती है। मोर देन मोर देन 7,000 केमिकल रिलीज होते हैं, उसे भी अफेक्ट कर रहा होता है। लेकिन जो नॉन स्मोकर होते हैं उसे मोर देन 10% अफेक्ट करते हैं। जो अभी क्या है, 70,000 केमिकल रिलीज होते हैं, वो फिल्टर करके पीता है, उसे फिल्टर लगा हुआ, उसमें फिल्टर लगा हुआ होता है। मेंटेन क्लीननेस, रेगुलर डस्टिंग, वैक्यूम एंड मोल्ड
मोल्ड रिमूवर, रोजाना घरों में हम सफाई करते हैं, उसमें से भी केमिकल रिलीज होते हैं। हाँ चुप कर जाओ 2 मिनट मैं सारी मैं हो रही है सारी। यूज इको फ्रेंडली प्रोडक्ट, यूज नॉन टॉक्सिक क्लिनिक सप्लाईज एंड पेंट्स। नॉन टॉक्सिक, उसमें से केमिकल सर ऐसे अफेक्ट होते हैं सर, केमिकल अफेक्ट करते हैं सर। तो मैं बताता हूँ, कर रहा हूँ सर, हो रहा है बस। यूज सेफ कुकिंग मेथड, स्विच टू इलेक्ट्रिक एंड और नॉन और गैसिक स्टोव। अवॉइड बायोमास फ्यूल, बायोमास फ्यूल में से वुड आता रहता है सर, वो अफेक्ट करता है सर ये। उसमें सर अब आ जाता है कम्युनिटी पब्लिक अवेयरनेस सर, कंपेनियां सर चलानी चाहिए सर, तो लोगों को अवेयर करना चाहिए सर कि ना एयर पोल्यूशन इंडोर इंडोर भी होता है और आउटडोर भी होता है। आउटडोर को पता है सर, इंडोर करने नहीं पता कि इंडोर से ज्यादा होता नहीं होता। लोग इंटीरियर स्केपिंग करते हैं, Yes, सर उसके इसको फिर क्या मतलब है? सब अंदर पौधों के जरिए सजावट करते हैं, जी सर, ये क्यों करते हैं? यस सर, फ्रेश एयर मिल सके सर, फ्रेश एयर मिल सके सर। ताकि ऐसा ये नए वाले जो प्रोडक्ट है उनको वो ऑब्जर्व करते हैं। गवर्नमेंट रेगुलेशन, आपने बोला जी। कि इसमें केमिकल रिलीज होते हैं, कौन से केमिकल होते हैं? समटाइम्स जब हम वो उससे भी होते हैं, सारे डस्ट पार्टिकल चले जाते हैं, उससे भी तो होते हैं। हवा में तो ज्यादा नुकसान है। यस सर, डॉक्टर कहते हैं अगर किसी घर में एलर्जी है तो वो झाड़ू ना लगाए, वहाँ गीला कपड़ा करके ना यस सर। सफाई करो। गवर्नमेंट रेगुलेशन, गवर्नमेंट रेगुलेशन enforce air quality standard and buildings codes, support cleaning energy initiative, promote cleaning cooking technologies and renewable energy। मतलब कि इलेक्ट्रिक नंबर नहीं पढ़ क्योंकि जितना लोग पढ़ रहे हैं ना सर ऐसे लिखा इतना हुआ सर ये। इंडोर कंक्लूजन आ रहा है अगर इसमें कितना सोडा हो गया सर, मेरे पास थोड़ा सा था ना, थोड़ा सा था मेरे पास। नंबर पूरे सर। Conclusion, indoor air pollution pose serious health risk but can be prevented with proper awareness action. Public health professionals, government and individual must work together to improve indoor air quality for better health outcomes. उसको ही नंबर लगेंगे उसके। ओके ओके, तो इट्स अ नाइस प्रेजेंटेशन। नहीं, नॉइज पोल्यूशन